क्या हाल है भाई आप लोगों के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो भैया मैं आपको रेगुलर बेसिस पे 10 रीजनिंग के थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लेटेस्ट पैटर्न से रिलेटेड है, जो अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भैया निमंत्रण जब मिलता है, इनविटेशन मिलता है तो कंफर्मेशन होती है, फिर हम पहुंचते हैं, फिर पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अगर हम किसी किसी इवेंट में इनविटेशन मिलने के बाद, कंफर्मेशन होने के बाद, पहुंचने के बाद हम पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, फिर हम ऑब्वियस सी बात है वहां से प्रस्थान करेंगे, डिपार्चर होगा। और क्या होगा है? या फिर इंतजार करोगे मिलने का? चलिए साहब, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर डिजाइन होता है, फिर कोडिंग होती है, टेस्टिंग। टेस्टिंग होने के बाद सीधा हम यूजर को दे देते हैं। यूजर को देने का मतलब है डिप्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन, ए और बी की सीधी वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर पाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 और 7 है ये। 7 स्क्वायर, 2 + 49, 51, 51 दूनी 102, 102 और 103। 103 में से कुछ माइनस होगा, 7 × 4 = 28। 103 में से जब 28 माइनस करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 75। ठीक है, 103 में से 28 माइनस करोगे तो 75। निम्नलिखित में से एक ऐसा वर्ड है जो बाकी सबसे डिफरेंट है। पिक्चर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, बट एग्जाम में ये पिक्चर्स दी नहीं जाएंगी। बेसिकली इनमें से जो सबसे अलग वर्ड है वो है निम्बस, जो कि एक वर्षा का पार्ट होता है ना। वाटर वे वाटर का पार्ट होता है, जो वाटर धरती पे आ रही है। लेकिन जो बाकी के तीन हैं ये हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ये हमारे बादलों के प्रकार हैं। अगर हम बात करें क्यूमुलस की, तो ये एक ऐसा बादल हो जाए तो रुई की तरह दिखता है। आपको पता है ना, जब बारिश हो जाती है फिर आसमान एकदम साफ हो जाता है और रुई की तरह मोटे मोटे बादल छा जाते हैं, वो होते हैं हमारे क्यूमुलस। स्तरी बादल होते हैं जब घनघोर काली घटा छा जाती है ना, जब बहुत तेज बारिश आने वाली होती है और एकदम काली घटा छा जाती है। और सिरस होते हैं बहुत एक हल्की हल्की पतली सी चद्दर, नहीं देखी आपने, फैन की तरह आसमान में छाई रहती है, उसको हम बोलते हैं सिरस, जो कभी बरसते नहीं है। बरसते नहीं है, ये सिर्फ ये संकेत देते हैं कि अब मौसम बदलेगा। ठीक है। जी हाँ, खतरनाक सबसे ये वाले हैं। चलिए साहब, निम्नलिखित तीन में से एक निश्चित रूप से समान है, बाकी सब डिफरेंट है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये फिगर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है अलग से, एग्जाम में तो बस ये वर्ड्स थे। तो हम जानते हैं कि हिमालय, आल्प्स, एंडीज, दीज आर दी, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लेकिन कि क्लाउ, क्लाउ क्या है? क्लाउ है वोल्केनो, यूएसए में शायद है, एक्टिव वोल्केनो है ये, ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये है भैया हिमालय, जो कि एशिया में स्थित है। ये है आल्प्स, जो कि मेरे ख्याल से कहाँ स्थित है, यूरोप में। और ये है एंडीज, जो शायद साउथ अमेरिका में है। आप लोग एक बार चेक कर लेना, थोड़ी सी जी की मेरी हो सकती है कमज़ोर हो। बट ये तीनों माउंटेन है, और ये तीनों ही माउंटेन साइड, फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। विवेक सर ने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया होगा। ठीक है। हाँ जी, मैंने विवेक सर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस भी किया था आज सुबह, तो उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गया। जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। चलिए साहब, और आप जानते हैं कि एसएससी प्रथम बैच आ चुका है हमारा करियरविल एप्लीकेशन पर। जिस बच्चे ने बैच ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन करें। और ये सिर्फ करियरविल एप्लीकेशन पर ये प्रथम बैच नहीं है, इस प्रथम बैच के साथ साथ आपको फ्री प्रैक्टिस बैच भी मिलता है, फ्री रिवीजन बैच भी मिलता है, और आपको फ्री रिकॉर्डेड बैच भी मिलता है। कई सारे बैच और भी मुफ्त दिए जाते हैं इस बैच के साथ, समझ रहे हो। और इस बैच में एक ही सब्जेक्ट को आपको एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और हर टीचर कंप्लीट सिलेबस, सारे के सारे धुरंधर हैं अपने आप में। चलिए साहब, ब्लड रिलेशन का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति में सी एफ की बहन है। सी कौन है? बहन। किसकी बहन है? एफ की। बहुत बढ़िया। बी ई के पति का भाई है। बी कौन है? ई, इसके पतिदेव, इसके पतिदेव बनाओ। बी जो है ई के पति का भाई, है ना, इसके पति का भाई, ये कौन है? ये बी है, बी। बहुत बढ़िया। डी ए का पिता है। ए का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? ए का पिता है डी। डी पिता है तो ट्राइंगल में। और एफ का दादा है। ये किसका दादा है? एफ का। अगर ये एफ का दादा है तो एफ को नीचे बनाओ। और एफ की बहन कौन है? सी। समूह में 2 पिता 3 भाई और एक माँ है। 2 पिता 3 भाई और एक माँ। 2 पिता 3 भाई और एक माँ है, समझ रहे हो। तो माँ कौन है? बेसिकली माँ, डी तो माँ हो नहीं सकती है,
और बी भी माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि डी भी मेल है और बी भी मेल है। अब बच्चे ए और ई, ए और ई, ए और ई में से माँ कौन है? देखो ई की शादी हुई है डेफिनेटली, तो माँ कौन बनेगी? माँ कौन बनेगी? ई ही बनेगी। जब ई की शादी हो रखी है ना, बी जो है ई के पति का भाई है, तो माँ डेफिनेटली यहाँ पर ई होगी। ठीक है, कौन होगी? ई होगी। चलिए, 6 घंटे में 180 फॉर्म, 1 घंटे में कितने भरे जाएंगे? 6 × 3 = 18, 30। बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम विश करते हैं, फिर लक्ष्य लेते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट के बाद क्या आता है निकल के? रिजल्ट निकल कर आता है, रिजल्ट। सीधा ए और बी की वैल्यू अप्लाई करो। 9 × 4 = 36 और 2, 2 × 4 = 8, 36, 8 = 44, माइनस का 7 कितना होगा? 44, माइनस का 7 कितना होगा? 37। ठीक है, चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन है जो सबसे डिफरेंट है? आप लोग जानते हैं कि गाजर से विटामिन ए मिलती है ना, नींबू से विटामिन सी मिलती है, सनलाइट से विटामिन डी मिलती है, और जो ब्रोकली और पालक है ना, स्पिनिच और ब्रोकली है, ये देते हैं विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, के, ये तीनों ही तीनों है ना फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील है, जबकि जो विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में घुलनशील है। तो यही विटामिन है जो सबसे अलग है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।